स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो है थर्ड वीडियो आ रहा है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे बॉन्ड नेचर कि बॉन्ड नेचर क्या है कार्बन और हेलोजन के बीच का। ठीक है, इसके पहले हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का बेसिक्स। उसके बाद जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था। ठीक है, जिन बच्चों ने उसे नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, मेंशन कर दूंगी। पूरी प्लेलिस्ट वहां पे आपको खुल के मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छोटा सा टॉपिक है हमारा बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड नेचर क्या है, और इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड की एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, कैसे है, किस तरह से ये बॉन्ड करता है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पता है, सबसे बेसिक हम स्ट्रक्चर उठाते हैं मीथेन का। क्यों उठाते हैं? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है और सारे हाइड्रोजन इस तरह से कार्बन के पास आके लगे होते हैं। ठीक है, ये हेलो एल्केन या हेलो एरियंस कब बनता है? जब कोई एक हेलोजन आकर के इसमें अटैच हो जाता है। जब ये कोई हेलोजन आकर के अटैच होगा तब ये बन जाता है हेलो एल्केन और हेलो एरियंस। ठीक है, अगर बात करें हेलोजन की, तो जब हेलोजन आएगा तो भाई किसी को जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस तो यहाँ है नहीं। ठीक है, अब अब हम कहेंगे कि बेटा ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा तब ना हेलोजन वहां पे आएगा। फिर आपके पास एक क्वेश्चन हो जाएगा, मैम ऐसा क्यों है, क्यों बेचारे को जाना पड़ रहा है ना? तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो हेलोजन्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बच्चे? ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है मैम? बेटा ये ज्यादा पावरफुल होगा इंसान, ठीक है, जो आपसे ज्यादा बड़े होंगे या पावरफुल होंगे वो आपको पीट के चले जाएंगे। ठीक है, और जो कमजोर होगा वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। यानी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब है वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लेने की क्षमता रखते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि बॉन्ड भी तो तभी बनता है ना जब हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। जब हमने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तभी तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। 9th-10th के वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा कि ये ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को कहेगा भाई अब ये तू जगह छोड़ दे, मेरे को इधर आने दे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो होगा क्या, जब ये इसके पास से जाने लगेगा, ठीक है, इससे दूर होने लगेगा कौन? हाइड्रोजन। ठीक है, और क्लोरीन इसके पास आने लगेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, कोई भी आ सकता है। तब ये स्ट्रक्चर एक बन जाएगा, यहाँ Cl लग जाएगा और 3 तरफ हाइड्रोजन, अभी भी वैलेंसी है। लेकिन जब ये गया, ठीक है, और ये जब आया तो यहाँ पे देखा होगा एक चार्ज डेवलप हो गया, एक पे निगेटिव एक पे पॉजिटिव। ठीक है, एक पे निगेटिव और एक पे पॉजिटिव। कैसा चार्ज डेवलप हुआ बच्चे? पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसमें होगा क्या बेटा, अब जो ज्यादा पावरफुल है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, जो ज्यादा पावरफुल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, दूसरे को नहीं आने देगा, दूसरे को नहीं आने देगा। तब यहां पे हम एक टर्म देते हैं कि बॉन्ड कैसा है? बॉन्ड कैसा है? पोलराइज्ड है। ठीक है, बॉन्ड कैसा है बेटा? पोलराइज्ड है। कहोगे मैम पोलराइज्ड ही क्यों टर्म दे रहे हैं? ठीक है, पोलराइज्ड टर्म बेटा इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि क्योंकि पोलराइज्ड का मतलब ही होता है कि एक तरफ, यानी पोलराइज्ड एक तरफ का क्या होता है बेटा? ऑप्टिकल फिल्टर होता है। ठीक है, ऑप्टिकल, कोई बेटा ऐसे नहीं बस हमने नाम दे दिया, ठीक है, नाम नहीं दिया है। एक तरह का एक ऑप्टिकल फिल्टर होता है जो क्या करेगा, एक तरफ से
जो आपकी लाइट की वेव्स है वो एक तरफ से एक तरफ खींचेगा और एक तरफ से लूज करेगा, ठीक है। यानी जो ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसकी तरफ जाके इलेक्ट्रॉन्स खिंच जाएंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ से लूज हो जाएंगे, ये तो काम होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि इसका बॉन्ड नेचर कैसा है, पोलराइज्ड बॉन्ड नेचर है, पोलराइज्ड बॉन्ड नेचर। इतनी बात क्लियर हो गई, यानी बॉन्ड कैसा है यहाँ पर, पोलराइज्ड है, ठीक है। अंडरस्टैंड, इतनी बात क्लियर हो गई। यानी इसका बॉन्ड नेचर कैसा है, किसका, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड नेचर कैसा है, पोलराइज्ड है, ठीक है मैम। अब आपने ये तो बता दिया और आपने ये भी कह दिया कि क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, लेकिन कौन ज्यादा हो सकता है ये भी हमें बता दीजिए। तो बेटा इन सब का देखिए डेटा हमने यहाँ पे रिटर्न कर रखा है, एलिमेंट्स है यहाँ पर, इनकी बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड एंथैल्पी है, ठीक है, किलो जूल पर मोल में। बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एज अ पीरियोडिक टेबल जब हमने देखा तो पीरियोडिक टेबल में भी आपके ऐसा ही है, फ्लावर, कलिया, बोरी, आटा 17th ग्रुप में है, हेलोजन ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, फ्लावर, कलिया, बोरी, आटा, ठीक है, ब्रोमीन। अंडरस्टैंड। अब ये फ्लोरीन सबसे ऊपर है और आयोडीन काफी नीचे है, ठीक है। तो जब आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो जब हाइड्रोजन से शुरू होता था फिर लिथियम पे आता था, तो ये जो एटम्स होते हैं जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो सेल्स होती हैं बेटा इनका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर हाइड्रोजन के एलिमेंट का साइज इतना बड़ा है, ठीक है, तो सोडियम का थोड़ा सा और बड़ा होगा क्योंकि इसका 11 होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, पक्का। तो अब यहाँ पे भी देखो फ्लोरीन जो है ऊपर है पीरियोडिक टेबल में, तो उसका जो एलिमेंट होगा उसकी जो शेल्स होंगी यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा। और जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल के नीचे जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे तो वैसे वैसे उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ लिख रखी है मैंने, यानी कि फ्लोरीन से अगर हम देखेंगे न्यूक्लियस का बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, फ्लोरीन एटम फिर और बड़ा होगा। देखिए इसका बॉन्ड लेंथ कितना है, 139, 178 क्लोरीन का है, ब्रोमीन का है 193 और आयोडीन का है 214, है ना, 214। फिर उससे बड़ा आप देखोगे बॉन्ड लेंथ हो जाएगा किसका, क्लोरीन का, फिर उससे बड़ा किसका हो जाएगा, ब्रोमीन का, और उससे भी बड़ा किसका हो जाएगा, अब आगे नहीं लिख सकते, आयोडीन का, आप समझ जाइए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जितना बॉन्ड लेंथ ऊपर था और नीचे वाला नीचे जो था आयोडीन का वो काफी डिफरेंस में, यानी अगर हम सीक्वेंटली देखें तो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इंक्रीज कर रही है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अगर प्रोडक्ट आपको मिलेगा ना बेटा, अच्छा और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट, प्योर प्रोडक्ट जिससे मिलेगा वो आयोडीन ही होगा, क्योंकि जितना ज्यादा न्यूक्लियस से दूर होगा, जितना ज्यादा आप मम्मी से दूर रहते हो, उतना फ्रीली घूमते हो, तो उतनी जल्दी ही ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की कैपेसिटी रखेगा। इतनी बातें क्लियर हुई। बॉन्ड एंथैल्पी देखिए इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, इसकी सबसे ज्यादा है क्योंकि ये लूज नहीं कर सकता जल्दी, कौन, फ्लोरीन। फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, 452। फिर जैसे जैसे ऊपर से आप नीचे आ रहे हो तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी बॉन्ड नेचर के बारे में, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, ठीक है। प्रिपरेशन जब हम पढ़ेंगे बेटा तो प्रिपरेशन में भी कई भी टाइप्स हैं, जैसे कि हम एल्केन से कराएंगे, एल्केन से कराएंगे, तो वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। जब हम किसी भी एल्किल ग्रुप में को किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, किसी भी एल्किल ग्रुप को किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या होगा,
तब क्या होगा, एक तो आपका हेलो एल्केन बन जाएगा, यानी वो एल्किल ग्रुप हेलोजन के साथ रिएक्ट कर देगा और साथ में एक बाय प्रोडक्ट निकालेगा जिसमें कि एक हाइड्रोजन के साथ वो हेलोजन प्रेजेंट होगा। ये कैसे रिएक्शन होती है जरा देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एच म्यू, ठीक है, फोटोन के प्रेजेंस में ये होगा काम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी हेलोजन आपने दिया है वो उसके मॉलिक्यूल 2 होंगे, तभी एक इसके पास जाएगा और एक इसके पास जाएगा, ठीक है। ये होता कैसा है, ये एक तरह का फ्री रेडिकल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है बेटा, ये एक तरह का फ्री रेडिकल रिएक्शन है। कहोगे मैम ये फ्री रेडिकल क्या होता है, जैसे कि देखो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब क्या है कि एक क्लोरीन ये है और एक क्लोरीन ये है, ठीक है। तो इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपस में मिल करके ये बॉन्ड बनाए थे और Cl2 का एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ था। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो इनका रेडिकल इनके पास और इनका रेडिकल इनके पास चला जाएगा, ठीक है। इसके हम पूरी मैकेनिज्म भी अभी समझेंगे। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी CH3 प्लस CH3H, यानी कि CH4 में से एक H को हमने बाहर कर दिया, प्लस Cl2, ठीक है। दो Cl थे तो हम Cl को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, Cl, ठीक है। तो एक क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ आकर के बाहर निकल जाएगा और एक जो है इसकी जगह पर आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका CH3Cl प्लस HCl बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, क्लोरीन प्रेजेंस है और मेथेन है तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। क्या नाम हुआ बेटा, क्लोरोमीथेन। दूसरा इसका नाम क्या बताओ, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। एक आईपीएसी नेम, एक कॉमन नेम है इसका, ठीक। अब भी मैम आपने तो बड़ी आसानी से बना दिया क्योंकि बस दो क्लोरीन थे और इनके रेडिकल्स अपने अपने रेडिकल्स लेकर के भाग गए और जब ये CH3 में से एक H बाहर निकला जो हाईलो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच करके बाहर कर दिया और दूसरा जो है उसके साथ जाकर के CH3 के साथ जुड़ गया। देखने में जितना आसान लग रहा है क्या उतना आसान है, इतना आसान नहीं है बेटा। क्योंकि ये रिएक्शन जितनी आसान देखने में लग रही है तो हम आपको बता दें कि हम इसे लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो नॉट प्रिपेयर्ड, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो यही आता है, क्यों नहीं बना सकते हैं। तो बेटा इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसको इतना सा छोटे अमाउंट में हम अगर यूज करते हैं लेबोरेटरी में तो इतना ज्यादा इस पर खर्च हो जाएगा, इतना ज्यादा मनी लगेगा कि इसे लेबोरेटरी में बनाना आसान नहीं है। इसका जो प्रिपरेशन होता है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है, ऐसे आप कॉमनली इसको नहीं बना सकते जहां पे लार्ज स्केल में इसका यूज है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हम इसे केवल केवल और लार्ज इंडस्ट्रीज में ही बना सकते हैं, प्रिपेयर्ड इन लार्ज स्केल और इंडस्ट्रीज। क्यों, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में ही इसको बनाना सही होगा जहां पे इसका ज्यादा यूज हो सके और ज्यादा अमाउंट में हम इस पे वर्क कर सके। अगर हमको केवल यही मेथिल क्लोराइड चाहिए, अगर हमको यही केवल मेथिल क्लोराइड चाहिए, अदरवाइज ये रिएक्शन होता क्या है, ये मल्टी जिसमें मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलते हैं,
ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं अलग अलग। ठीक है, किस तरह से मिलते हैं, यानी कि अगर उस सॉल्यूशन में क्लोरीन यानी कि हैलोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि केवल एक बार ऐसे करेगा। भाई एक बार ये हैलोजन इसने आके लगा दिया, तो दूसरी बार जब जो उसमें उस सॉल्यूशन में यानी कि हैलोजन में जो भी सोल्यूशन होगा उसमें और भी तो हैलोजन प्रेजेंट है, यानी और भी तो क्लोरीन प्रेजेंट है, तो भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर वो इसको निकालेगा, फिर एक और आएगा वो इसको निकालेगा। तो इस तरह करके इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, मिक्स्ड प्रोडक्ट बनते हैं। ये इतने पे ही नहीं रुकता कि भैया मेथिल क्लोराइड बना करके छूट जाए, ये कंटिन्यूसली रैपिडली होता रहता है। उसको इस रिएक्शन को रोकने के लिए, इस रिएक्शन को यहीं पर रोकने के लिए हमारे पास बहुत खर्च आ जाएगा, इसलिए हम इसको लार्ज इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। तो देख लेते हैं किस तरह से ये मल्टीपल रिएक्शन करता है। ठीक है, देखिए बेटा ये कैसे होगा रिएक्शन, कैसे ये कंटिन्यू होगा। अगर हमारे पास है CH3 यानी कि CH4 के साथ में हमने रिएक्ट कराया किसी भी हैलोजन को इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन, ठीक है, HMU के प्रेजेंस में, फोटोन के प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कराई। ठीक होगा क्या, सेम वही चीज, वही प्रोडक्ट बन जाएगा आपका मेथिल क्लोराइड CH3Cl। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगी, साथ में इसका बाय प्रोडक्ट क्या निकला है HCl। फिर से ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, प्रोसीड होगी HMU के प्रेजेंस में, और भी उसमें हैलोजन प्रेजेंट है Cl2, ठीक है। फिर ये जा करके एक बार फिर से दूसरे वाले नेक्स्ट CH2 यानी कि एक हाइड्रोजन और इसमें से निकल गया, 3 था अब 2 बचा। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने आ गए, 2, प्लस फिर HCl निकलेगा। फिर अभी ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर ये अभी आगे बढ़ेगा, ठीक है। जब फिर से HMU में फोटोन भी प्रेजेंट है और हमारे पास हैलोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो CH2 था, अब CH बचा और यहाँ Cl3 बन गया, प्लस साथ में HCl और बाई प्रोडक्ट मिल गया। फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ी, प्रोसीड हुई, ठीक है। जब तक इसके पास हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास जब तक हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी। HMU फिर से हुआ और जा करके क्लोरीन से रिएक्ट कर गया, फिर बचा हमारे पास CCl4 प्लस HCl, ठीक है। ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। लेकिन हमको बस यही चाहिए था, लेकिन ये रुक ही नहीं रही है रिएक्शन, ये रुक ही नहीं रही है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इसकी क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। अब फ्री रेडिकल रिएक्शन में अभी आपको 3 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, इसमें भी 3 तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है, 1, 2, 3 डिग्री के, जिसमें से सबसे ज्यादा ग्रेटर प्रोडक्ट 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, ठीक है। एक और रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि देखिएगा CH3 CH2 CH3, भाई यहां पे था, ये बात को हम समझने के लिए कि फ्री रेडिकल रिएक्शन है, किस तरह से ये डिग्रीज हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। CH3 CH2 CH3 है आपके पास, ठीक, हमने रिएक्शन करा दी क्लोरीन से या फिर कोई भी हैलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन, ठीक। अब यहां पे देखो रिएक्शन होगी तो, लेकिन कहां होगी, यानी क्लोरीन चाहे तो आ करके एक बार यहां भी बाइंड हो सकता है कि नहीं हो सकता, और दूसरी चीज है यहां भी बाइंड हो सकता है, यानी ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। कैसे बनेंगे जरा देख लेते हैं। CH3 जब अगर क्लोरीन इस पे बाइंड करेगा तो, पहले वाले पे कराते हैं पहले, CH3 CH2 CH2Cl, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल गया और इसकी जगह पे क्लोरीन आ गया, ठीक है। यानी पहले ही नंबर पे आया तो इसको हम बोल सकते हैं 1 डिग्री, चाहे तो अब यहाँ अगर इधर भी आता तो भी ये 1 डिग्री है, इधर भी 1 डिग्री, तो जाहिर सी बात है सेकंड वाला क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH3 CHCl CH
ठीक है, ये दो प्रोडक्ट मिल गए। जब ये केवल एक ही था तो हमें एक ही तरह के प्रोडक्ट मिलते गए और हाइड्रोजन रिमूव होता गया। बट जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि आपके पास डिग्रीज प्रेजेंट है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तब क्या होगा, जरा सा गौर कर लो कि अब यहाँ पर आने को तो भाई पहले आ जाएगा जिसके पास कार्बन ज्यादा है ना, जिसके पास कार्बन ज्यादा दिख रहा है हमको, पहले इस पे हमने भेज दिया, फिर कम वाले भेज दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री भेज दिया। तो प्रोडक्ट का जब हमने इसको एनालाइज किया तो जो हमारा एनालाइज करने के बाद में जो हमें प्रोडक्ट मिला, तो परसेंटेज वाइज अगर मैंने देखा तो ये जो था 45% मिला, अप्रोक्स 45% मिल रहा है। और यही वाला प्रोडक्ट जो 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, वो कितना मिल रहा है, 55%। तो अब मुझे बता दो बेटा कौन सा मेजर हुआ, कौन सा मेजर हुआ। ठीक है, अभी मेजर करने का तरीका भी बताएंगे कि कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना जानो, ये मेजर प्रोडक्ट हुआ, सही बात है, और ये क्या हुआ, माइनर प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट यानी 2 डिग्री ज्यादा हुआ 1 डिग्री से, इसी तरह से 3 डिग्री सबसे बड़ा होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री होगा। ठीक है, आगे और देख लेते हैं इस वाले कंपाउंड को। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें क्लोरीन कहाँ अटैच करेगा, अच्छा नंबरिंग करते हैं अगर इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और इधर से करेंगे तो दूर पड़ेगा 1 2 3 4, यानी 1 डिग्री आपके यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 3। 1 पोजीशन यहाँ पे हम कितनी है, 3, यानी ये 1 डिग्री है, एक ये 1 डिग्री है और एक ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, और इसके बाद ये 1 के बगल में क्या होगा, 2 डिग्री, और ये हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमने देखा अपनी प्रियोरिटी ऑर्डर को देखे तो 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि अगर आप सोच रहे होगे तो आपने कहा बस मैम 3 डिग्री मुझे मिल गया, जैसे ही आपको 3 डिग्री मिला बोला मैं बना लूंगा। ठीक है, गए आप फटाफट ये आपने प्रोडक्ट बना के दे दिया। Cl2 और CH3। ठीक है, तो क्या ये प्रोडक्ट सही है, आप तो खुश हो गए कि मैम ये तो 3 और क्या नहीं, क्योंकि ये 3 डिग्री पे आए इसलिए यही मेजर होगा, तो आप बहुत खुश हो गए यहाँ पे 3 डिग्री को देख करके। ठीक है, 3 डिग्री आपको दिख गया, आप जल्दी से गए प्रोडक्ट बना दिए, बट ये बेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। होगा क्या, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो प्रोडक्ट जो भी बनेगा यहाँ पे यानी 3 डिग्री पे जो आपको क्लोरीन लगना था यानी हेलोजन लगना था, वो अब कहाँ लगेगा, इसके पहले वाली पोजीशन। ठीक है, या यहाँ पे लगेगा या फिर यहाँ पे लगेगा। ठीक है, दो में से एक जगह लग सकता है, साइड में आके लगेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, ये हो जाएगा CH2, Cl, CH, CH3, CH2, CH3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम दिख तो रहा ही होगा ना, भैया बड़ा कर लो भाई, इतना समझ जाना, छोटे बच्चे नहीं हो। ठीक है, इतनी बात समझ नहीं, तो ये प्रोडक्ट जाके बनेगा। ठीक है, प्रियोरिटी ऑर्डर को देखेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक, अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शन की उसमें क्लोरीन डाला, तो जब क्लोरीन डाला तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरीनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर इसी को हम Br से करते, ब्रोमीन से करते, तब क्या हो जाता, CH3Br मिलता और प्लस HBr बाई प्रोडक्ट निकलता। तब हम इसी को देते हैं नाम क्या, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आयोडीन से अगर होगा तो आयोडिनेशन रिएक्शन, आयोडीन से होगा तो क्या हो जाएगा, आयोडिनेशन रिएक्शन। तो जरा देखो बेटा, ये आयोडीन जब रिएक्ट करेगा तो भी क्या बन जाएगा, CH3I प्लस HI, बट ये यहाँ पर आगे रिएक्शन नहीं प्रोसीड हो पाएगी, ये आगे रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगी, उसकी बजाय क्या हो जाएगा बेटा,
आगे प्रोसीड होने के बजाय रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों ऐसा हो गया? इस HI की वजह से। ये HI है क्या जो इस HI ने इतना बड़ा कांड कर दिया, काम कर दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी वजह से रिएक्शन रिवर्स हो गई। ये रिएक्शन रिवर्स ना हो पाए और हमें एक अच्छा एल्किल हैलाइड मिले, उसके लिए हम इसके साथ में यूज क्या करेंगे अच्छी यील्ड के लिए? फॉर बेस्ट यील्ड या फॉर बेटर यील्ड, यील्ड के लिए आप क्या यूज करोगे यहां पर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या आप यूज कर सकते हैं? कंसंट्रेटेड HiO3 या फिर कंसंट्रेटेड HNO3। इसको बेटा हाईलाइट कर लो और इसको याद भी कर लो कि हाईली रिड्यूसिंग एजेंट में हाईली रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाइड्रोजन आयोडाइड। और हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है? HiO3 और HNO3, ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रेट और हाइड्रोजन आयोडेट ऑक्सिलेट, ठीक है। ये दोनों है आपके। होगा क्या? ये काम क्या करेंगे मैम जो आप इतना जोर दे रही हैं इन पे? तो अगर कोई भी एक उठा लो, इसको अगर हम उठा लें तो ये रहा आपका HiO3, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करा देंगे, इसको हम रिएक्ट करा देंगे। किससे रिएक्ट कराएंगे बेटा? इसी रिड्यूसिंग एजेंट से, HI की प्रेजेंस में, ये वाला स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तब क्या बन जाएगा? ये I2 निकल जाएगा, यानी आयोडीन बहुत ज्यादा मात्रा में हमें मिलेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, प्लस साथ में H2O वाटर भी मिल जाएगा, ठीक है। H2O मिल जाएगा और ये I2 मिल जाएगा। जब ये ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग जो हमको ज्यादा एल्किल हैलाइड मिले, ज्यादातर एल्किल हैलाइड मिले, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, ठीक है, जो कि क्या है? HiO3 और HNO3 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी बात क्लियर हुई? और रिड्यूसिंग एजेंट क्या मिला था आयोडीन आयोडीनेशन रिएक्शन में? HI, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही थी, ऐसा क्लोरीन और ब्रोमीन में नहीं था। तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बाय द विद द हेल्प ऑफ एल्केन्स। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्किन और अदर मेथड्स। आज के लिए इतना ही, और आप अपना प्यार मुझ पे ऐसे ही बरसाते रहिए। आपके प्यार की मुझे बहुत ज्यादा नीड है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।